जो बिहार की आर्थिक राजधानी मुजफ्फरपुर को बोली जाती है और ये आर्थिक राजधानी अब रह नहीं गई है, ये नर्क राजधानी बन के रह गया है बिहार का। पूरा का पूरा वजह हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों को देते हैं। यहाँ की विधायिका एकदम लूंज पुंज है, एकदम कमज़ोर है। यहाँ लंठ लंपट सब यहाँ पर आकर के जनप्रतिनिधि बन गया है। सबको धन कमाने से फुर्सत नहीं है, सब जिला को बेचने में लगा हुआ है। प्रतिदिन चीरहरण कर रहा है इस जिला का, और हम लोग सब भीष्म और धृतराष्ट्र की तरफ बैठ करके देख रहे हैं। ये कब तक चलेगा? लेकिन मैं अपने शहर के लिए, अपने घर के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। और मुझे अपना शहर, अपना घर साफ सुथरा चाहिए। विधायिका और कार्यपालिका तो यहाँ चूहा बिल्ली की तरह लड़ रही है मुजफ्फरपुर में। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, कोई कहते हैं पूर्व के कि हम करोड़ों दे दिए, कोई कहते हैं कि हम विकास पुरुष थे, तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना है। बजबजाता शहर, महकता शहर, डूबते लोग, मरते लोग, नाम है मुजफ्फरपुर शहर। स्मार्ट सिटी में मशहूर है और यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका में सामंजस्य के कारण शहर की स्थिति नरकीय बनी हुई है। आज एक शहर के समाजसेवी सावन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सारे आरोप नगर निगम प्रशासन और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर लगाए हैं। खास बातचीत करेंगे कि आखिर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह क्या थी, क्या आता चुनाव इसकी वजह है, या फिर शहर के बचाने की दिशा में कोई अग्रतर कार्रवाई करने मुजफ्फरपुर के समाज सेवी निकले हैं। सावन जी, एक अहम सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये आरोप लगा, क्या लगता है कि बिहार की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुजफ्फरपुर की दुर्दशा वजह क्या है? मुजफ्फरपुर की जो बिहार की आर्थिक राजधानी मुजफ्फरपुर को बोली जाती है और ये आर्थिक राजधानी अब रह नहीं गई है, ये नर्क राजधानी बन के रह गया है बिहार का। और ये वजह, पूरा का पूरा वजह हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों को देते हैं। यहाँ की विधायिका एकदम लूंज पुंज है, एकदम कमज़ोर है। यहाँ लंठ लंपट सब यहाँ पर आकर के जनप्रतिनिधि बन गया है। सबको धन कमाने से फुर्सत नहीं है, सब जिला को बेचने में लगा हुआ है। प्रतिदिन चीरहरण कर रहा है इस जिला का, और हम लोग सब भीष्म और धृतराष्ट्र की तरफ बैठ करके देख रहे हैं। ये कब तक चलेगा? तो मेरी जो स्थिति हुई, ये देखकर मैंने जो ये देखा कि बजबजाता हुआ नाला, महकता हुआ शहर, तो मैंने इसके लिए आवाज़ उठाया। तो लोग कहने लगे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव आ रहा है इस वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ या चुनाव लड़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं। चुनाव जब लड़ना होगा तब लड़ा जाएगा, लेकिन मैं अपने शहर के लिए, अपने घर के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। और मुझे अपना शहर, अपना घर साफ सुथरा चाहिए। अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि सुअर घुस गया है जनप्रतिनिधियों के रूप में मेरे घर में। तो इन सुअरों को भगाना है इस शहर से और इस शहर को साफ सुथरा बनाना है। एक अहम सवाल यहाँ पे लेंगे। जो जनप्रतिनिधि थे वो कहते हैं कि मैंने शहर को इतना करोड़ दिया। जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहते हैं कि विकास पुरुष के नाम में हमारा नाम है, दर्ज है, मेरा काम है विकास करना। नगर आयुक्त कहते हैं कि ये लोग विकास में बाधा डाल रहे हैं, पहले प्रोजेक्ट देते हैं। ये जो आपसी सामंजस्य है कि विधायिका में और कार्यपालिका में सामंजस्य नहीं है, क्या लगता है कि शहर को डुबाने में इसका अहम प्राथमिकता बनना चाहिए? विधायिका और कार्यपालिका तो यहाँ चूहा बिल्ली की तरह लड़ रही है मुजफ्फरपुर में। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, कोई कहते हैं पूर्व के कि हम करोड़ों दे दिए, कोई कहते हैं कि हम विकास पुरुष थे, तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना है। ये लोग अपना पीठ खुद थपथपाते हैं। तो ये लोग जब अपना पीठ खुद थपथपाते हैं, तो इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि इस सावन भादों में इन लोग का पिट्ठी ईंटा से ठोक देंगे। इन लोग का पिट्ठी ईंटा से ठोकेंगे ताकि इन लोग का पिट्ठी और मजबूत हो जाएगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों का। यहाँ के नगर आयुक्त जो कह रहे हैं, तो कोई भी कार्यपालिका में जो भी अधिकारी आते हैं वो कुछ समय के लिए आते हैं और वो चले जाते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि तो यहाँ का बेटा होता है, यहाँ के घर का होता है। उसको तो कम से कम सोचना चाहिए कि उसके घर को प्रतिदिन कोई लूट रहा है। अगर यहाँ के नगर आयुक्त गलत हैं या कोई अधिकारी गलत है तो उसको पहले आवाज़ उठाना चाहिए था अपने कार्यकाल में। आज कार्यकाल समाप्त हो गया, अधरतिया भर कार्यकाल बचा है, तो आप लगे चिचियाने कि ना नगर आयुक्त को हम ट्रांसफ़र करवा देंगे। आपका औकात है ट्रांसफ़र करवाने का? जी, आप ट्रांसफ़र करा दीजिएगा, आप सस्पेंड करवा के तो दिखा दीजिए। IAS अधिकारी है ना, IAS अधिकारी और मेयर के औकात में बहुत अंतर होता है। और आप मेयर कैसे बनते हैं आप लोग, ये पूरा जग जाहिर है। 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया खर्चा करके आप मेयर बनते हैं, तो IAS नहीं जानेगा। IAS आपको क्या वैल्यू देगा? मुजफ्फरपुर के समाज सेवी हैं और उत्तर बिहार का सबसे बड़ा बाजार है मोती झील। कभी हेले हैं कादो? हम तो हमेशा कादो हिलते हैं। इस बार में लास्ट टाइम अभी ब्लीचिंग का छिड़काव भी किए थे, तब ये लोग और को आवाज़ उठाया, नगर आयुक्त से मिले तो ये लोग सब मशीन लगवाया, लोग वहाँ से पानी को निकलवाना शुरू किया, लेकिन फिर वही स्थिति हो गई। हम तो देखते हैं कि माँ बहनों को कपड़ा उठा करके चलते हुए बड़ा शर्म आता है।
जहां हम लोग सिख से नख तक माँ बहनों का ढकने का बात करते हैं, हम लोगों की प्रथा रही है ढकने की, और आज पाँव मजबूरी के कारण हम लोग को अपना पाँव दिखा करके चलना पड़ रहा है, उस गंदे नाली के पानी को हिलना पड़ रहा है। मंदिर में पुजारी जा रहे हैं गंदे नाली के पानी को हिल करके, नमाज देने मौलवी जा रहे हैं मस्जिद में गंदे पानी को हिल करके। ये तो हमारे आस्था के साथ भी खेला जा रहा है। यहाँ के लोगों को जगना होगा, यहाँ के लोगों को अपनी आत्म जागृति लानी होगी, और ये देखना होगा कि 5 वर्ष किसी को यूं ही ना दे दे। ये लुटेरा सब है, ये चोर सब है, ये लंठ लंपट सब यहाँ का जनप्रतिनिधि बना हुआ, इन लोगों को भगाना होगा। एक समय रहता है जब नगर निगम की राजनीतिक होती है तो अविश्वास का खेला भी खूब चला। विभाग ने सोचा और फिर जो है सो इसमें संशोधन कर दिया गया नगर निकाय के जो है सो नियम में। अब आम जनमानस मेयर को चुनेंगे। तो अब जो प्रोपेगेंडा ये लोग चला रहे हैं, जो टैक्स हो गया, तो नगर आयुक्त के खिलाफ निंदा प्रस्ताव हो गया, क्या लगता है कि इससे आम जनमानस क्या फिर पुराने जनप्रतिनिधि पे भरोसा करने लायक इन्होंने छोड़ा है जनमानस को? नहीं, जनता सब कुछ समझ रही है, क्योंकि मैं एक कार्यक्रम कर रहा हूँ, आप लोग जानते होंगे, आप लोगों के संज्ञान में होगा, आपका बेटा आपके द्वारा आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम चल रहा है। लोगों से जब मैं बात करता हूँ, लोग अपनी तकलीफ बताते हैं और लोग मुझे खूब आशीर्वाद देते हैं। लोगों का भारी जन समर्थन मिल रहा है मुझे। लोग कह रहे हैं कि आप लड़ाई लड़िए और इन लोगों को भगाइए इस शहर से, और शहर को ना साफ सुथरा करवाइए। सब कुछ समझ में आता है। ये एक गाना है ना, वो ये पब्लिक है सब जानती है, तो पब्लिक को सब पता है कि आप लोग कौन कौन खेला बेला कर रहे हैं। वो तो आप आइए जब चुनावी अखाड़ा में ना, तब पब्लिक जब आपको धोबिया पछाड़ देगी, पटक के मारेगी, तब समझ में आएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल, अपनी आप आर्थिक स्थिति मजबूत करना और अति महत्वाकांक्षी होना क्या शहर को डुबाने का एक महत्वपूर्ण कारण है क्या? ये सबके सब अति महत्वाकांक्षी हैं। जो मेयर बनता है सोचता है हम अगला बार विधायक बन जाए, जो विधायक बनता है सोचता है हम अगला बार सांसद बन जाए, जो वार्ड बनता है सोचता है हम मेयर बन जाए। तो ये इन लोगों की महत्वाकांक्षा है कि हमको खाली कुर्सी चाहिए। कुर्सी काहे चाहिए भाई? तो रुपया कमाएंगे उससे। जो फंड आएगा उसमें 5%, 10%, 3% कमीशन अपने पद के हिसाब से फाइनल करेंगे। तो कोई बड़का होटल बना लेगा, कोई बड़का प्लॉटिंग काटेगा, कोई गाजियाबाद में फैक्ट्री लगाएगा, कोई पाइप का फैक्ट्री लगाएगा, कोई सतुआ बेचने लगेगा, सतुआ का फैक्ट्री लगा करके। तो ये सब लूट मचाया हुआ है। सबका सब लुटेरा है, सबका सब दलाल है। ये लोग सिर्फ लूटने का काम इस शहर को आज तक करते आ रहे हैं। मैंने तो यही देखा है अभी। शहर के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, चूँकि हमारा शहर स्मार्ट सिटी में है और ये शहर हमारा भी है और आपका भी है और सबका शहर है। स्मार्ट सिटी का जो कार्य हो रहा है 17-18-19 योजना में से कुल 17-18 योजना खुला हुआ है शहर में, काम चल रहा है धड़ल्ले से। डीएम लगातार कह रहे हैं कि इतना दिन में करो, इतना दिन में करो। कोई स्मार्ट सिटी के जो है सो अधिकारी जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं बिना पूछे हुए, बिना नियम कानून से अलग हट करके। क्या लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कमीशन खोरी का प्रेशर है या फिर आम जनमानस को गर्त में धकेलने का एक नया नुस्खा निकाला जा रहा है? सारा खेला कमीशन खोरी का है। यहाँ के बड़े बड़े जनप्रतिनिधि लोग अपनी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर स्मार्ट सिटी का ढेर सारा अलग अलग डिपार्टमेंट का काम लिए हुए हैं। तो ये सब माल कमाने का मतलब रुपया कमाने का व्यवस्था है। और यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स पे मानसिक दबाव बनाया जाता है। कोई भी अपना नौकरी, बेचारा सरकारी नौकरी कर रहा तो अपना नौकरी बचाएगा, चाहे डीएम साहब का ही नहीं हो। डीएम साहब भी प्रेशर में बोलते हैं कि ये काम करो, वो काम करो, लेकिन डीएम साहब को भी पता है कि तय समय सीमा में काम नहीं हो पाना है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों ने पहले ही कोई प्लान नहीं बनाया है। क्योंकि एक मेयर का काम होता है नगर विकास मंत्री से जाकर के मिले, नहीं अगर सुनते हैं गृह मंत्रालय में जाकर के केंद्र सरकार से बात करें कि हम विकास का ये मुद्दा है मेरे शहर में, ये परेशानी आ रही है। आपके वरीय नेता जो प्रदेश को और देश को चला रहे हैं, अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करते तो आकर के जनता से बतियाते, आकर के कहते कि हाँ वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो लगते हैं खाली लूटने में और चेन ब्रासलेट को मोटा करने में और फॉर्च्यूनर को BMW और ऑडी बदल करने में लग जाते हैं। तो सिर्फ शहर को लूटने का काम करते हैं। तो अब ऑडी औकात है तो लेकर के निकलिए ना मोती झील और कल्याणी वाले रोड में। अगर औकात है यहाँ जो जनप्रतिनिधि ऑडी या फॉर्च्यूनर से चलता है, औकात है तो लेकर के चलिए कल्याणी और मोती झील वाले रोड में, हम बूझ जाएंगे। 3-3 लाश गिर गया जी, आप लोग को लाश शर्म नहीं है कहीं से भी? सारा लाश शर्म घोर के पी गए। अपने बच्चा का नाखून कट जाता है थोड़ा ज़्यादा तो लगते हैं पसीना पोंछने अपना, और दूसरे का बच्चा मर रहा है तो लाश शर्म नहीं है, मुड़ करके देखने भी नहीं जाते हैं। यहाँ का जनप्रतिनिधि सब लुटेरा है। नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, 1-2 महीने बाद चुनाव होगा। इसमें 2 चीज़ देखा जा रहा है। पुराने जनप्रतिनिधि आरोप पे लगे हुए हैं, उससे जो पुराने जनप्रतिनिधि है परिवारवाद पे लगे हुए हैं। क्या लगता है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए शहर की आम जनता फिर एक बार गर्त में गिरेगी क्या? देखिए, अगर जनता, हम तो जैसे आशीर्वाद यात्रा मतलब आपका बेटा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत घूम रहे हैं, तो यहाँ की पब्लिक नहीं चाहती है, यहाँ की जनता नहीं चाह रही है इन लोगों को। और
ये लोग चाह रहे हैं अपने बेटे को प्रमोट करना, अपनी बेटी को प्रमोट करना। तो भाई तुम कामे नहीं किए, तुम्हारे बेटा और बेटी पर काहे भरोसा करेंगे? तुम तो जीवन का 5 साल खा गए। 60 वर्ष एवरेज एज ही है इंसान का, उसमें से तुम 5 साल कीमती साल खा गए। और तुम्हारे बेटे को दे दे, तुम्हारी बेटी को, तुम्हारे डीएनए में ही नहीं है। हम तो यहाँ के जनप्रतिनिधि को डीएनए पे सवाल करते हैं, उंगली उठाते हैं। तुम्हारे डीएनए में ही विकास करना नहीं लिखा हुआ है, तुम लोग कर ही नहीं सकते हो। तुम्हारे डीएनए पे शक है मुझे, और उस डीएनए के जन्म लिए बच्चे क्या करेंगे? यहाँ का विकास नहीं करेंगे। ये सब का सब अपने पिता की तरह लूटने का कार्य करेंगे, अपने बड़े भाई की तरह लूटने का कार्य करेंगे। अब ये लोग सिर्फ लूटने आए हैं और कुछ नहीं करेंगे, मुजफ्फरपुर का विनाश करेंगे। चलिए, सावन पांडे को सुन रहे थे, बातचीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सवाल नंबर 2, आरोप अभी कमेंट बॉक्स में लोग हमको भी बोलेंगे कि सावन पांडे का इंटरव्यू लिए हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक शुरू हो गई। लेकिन यहाँ पे हम आपको रोकेंगे, कहेंगे ये कि मुजफ्फरपुर शहर ये हमारा है, इनका है और आपका भी है। आवाज़ आप भी उठाइएगा, आपकी भी खबर चलानी मेरी प्राथमिकता है। और दूसरी चीज़ यह है कि शहर के हर एक पहलू पर हमारी नज़र रहेगी, और नगर निकाय चुनाव में वैसे लोगों को नंगा भी करेंगे जो लोग शहर को डुबा दिए हैं। और आज जो मोती झील मुख्य मज़ार है उत्तर बिहार का, वहाँ पे लोग हिल रहे हैं, और पानी का, बारिश का पानी नहीं हिल रहे हैं, वो कादो हिल रहे हैं और नाला का पानी हिल रहे हैं। तो वैसे जनप्रतिनिधि भी तैयार रहे, नगर निकाय चुनाव है, आपका भी पत्ता खुलेगा। और मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे थे, और कैमरे के पीछे सहयोगी है मैं गौरव।